हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में C.H. तलवार, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर
कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो चलिए अब के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। 2 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तीसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो इसका आंसर है सन 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इसका आंसर है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 7 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 8 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। 9 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। 10 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। 11 नंबर क्वेश्चन है, दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। रॉलेट एक्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। 13 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 14 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। 16 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 18 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने।
19 नंबर क्वेश्चन है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। 20 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 21 नंबर क्वेश्चन है किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग जनसंहार। 23 नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा की घटना। 24 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर हो जाएगा शंकर नायर। 25 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका आंसर हो जाएगा शंकर नायर। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। फर्स्ट में हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना जो कि 9 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। 28 नंबर क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 29 नंबर क्वेश्चन है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग। तीस नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला? उधम सिंह। 31 नंबर क्वेश्चन है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया उधम सिंह के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है उधम सिंह ने लंदन में मारा सर माइकल ओ डायर को। 33 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। 34 नंबर क्वेश्चन है 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग का नरसंहार। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? इसका आंसर हो जाएगा दी रॉलेट एक्ट। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।